हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मीता शर्मा फ्रॉम पीडीएल स्टडी सेक्टर। तो इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का केस 1, जिसमें हमारा लार्ज सैम्पल और अनकोरिलेटेड डाटा होगा। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करना है। जो हमें क्वेश्चन में दो मीन दिए होंगे उनको माइनस करके जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस M1 माइनस M2। स्टेप 2 होगा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। इसमें हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स का फॉर्मूला है रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर N अपॉन 2। थर्ड स्टेप हमारा है टू कैलकुलेट जेड स्कोर। जेड स्कोर हमने कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है N1 माइनस M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। स्टेप 4 है हमारा टू इस्टेब्लिश सिग्निफिकेंस एट बोथ 0.05 एंड 0.01 लेवल। स्टेप 5 हमारा होगा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें दो ग्रुप्स गिवन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सबसे पहले तो इसमें सिर्फ हमें मीन, एसटी और एन नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है। तो आर हमें नहीं गिवन, तो ये क्वेश्चन हमारा अनकोरिलेटेड होगा। एन हमारा 65 है, 30 से ऊपर है तो वो लार्ज सैम्पल है। टू टेल्ड मतलब हमने इसमें बताना है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। स्टेप 1 टू इस्टेब्लिश नल हाइपोथेसिस विच मीन्स देयर एग्जिस्ट नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसका फॉर्मूला है M1 माइनस M2। स्टेप 2 है हमारा टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, जिसका हमारा फॉर्मूला है ये। उसके बाद हमने सारी वैल्यूज डाल दी है। हमें एसटी क्वेश्चन में एसटी भी गिवन है और दोनों ग्रुप्स का एसटी भी गिवन है, SD1 और SD2, N1 और N2, हमें सब कुछ गिवन है जो जो इस फॉर्मूला में चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने स्क्वायर रूट कर देना है। उसके बाद हमारा जो आंसर निकलेगा 1.31 है। फिर उसके बाद आएगा हमारा स्टेप 3 टू कैलकुलेट जेड स्कोर। अब जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स हमारा ये निकला है। M1 माइनस M2 हमने इधर निकाल दिया है जो है हमारा 13, तो इसको हम डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 9.84। और Z रिप्रेजेंट्स द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। जो ये हमारा निकला है ये हमारी रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स निकला है। हमारा स्टेप 4 है टू इस्टेब्लिश सिग्निफिकेंस एट बोथ लेवल्स 0.05 एंड 0.01। अब ये हमारा लार्ज सैंपल का क्वेश्चन है क्योंकि इसका n जो था वो हमारा 65 था। अब लार्ज सैंपल के क्वेश्चन में हम टेबल C जब कंसल्ट करते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी पे देखते हैं। इधर 0.05 पे इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है? 1.96 और 0.01 पे इन्फिनिटी पे वैल्यू है 2.58। तो ये हमने इधर वैल्यूज ले ली 0.05, 1.96 और 0.01 की 2.58। इफ़ द ऑब्टेन्ड वैल्यू दैट इज़ 9.84, हमारी जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी 9.84। Z जो हमने निकाला था इज़ ग्रेटर देन बोथ द क्रिटिकल वैल्यूज दैट इज़ 1.96 एंड 2.958। इन दोनों से ये वैल्यू जो है वो बड़ी है, देन द रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट एट बोथ लेवल दैट इज़ 0.05 एंड 0.01। तो इसका मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है दोनों लेवल्स पे, 0.05 और 0.01 पे। स्टेप 5 हमारा था टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। The results are significant at both the level, therefore we reject null hypothesis at both level 0.05 and 0.01. So by following all these 5 steps, our significance of difference between two means in case 1, which is large sample but uncorrelated data, will be calculated. Thank you.